वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। सुबह की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जरूर देखें, पूरा ब्लॉग देखें, जो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और हर चीज़ दिखेगी इसमें। तो जरूर आखिर तक ब्लॉग पूरा देखें। तो देखो दोस्तों, बरसात हुई है आज हमारे यहाँ बारिश में पत्थर भी काफ़ी सारे गिरे हैं। बरसात एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है गाय को बीमार करने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं आपको डेयरी फार्म में कुछ ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिससे आप अचंभित हो जाओगे कि अरे ये क्या हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बरसात में बचकर रहें और अपनी गाय को, डेयरी फार्म को बचाते रहें। ये आप देखेंगे तो खुद कहेंगे हाँ, ये इससे बीमारियाँ फैल सकती हैं 100%। मतलब बरसात हुई नहीं कि ये निकलना चालू हो गए। अभी तो हमारी देखो मिल्किंग हो चुकी है। सबसे अच्छी बात है कि हम यहाँ पर साफ सफाई रखते हैं, तो यहाँ पर देखो पक्का है हमारा, यहाँ पे मिट्टी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर गंदगी बहुत कम आ पाती है। निर्भय, ओ निर्भय, मोहरी ले आओ। अपनी गाय की मैं मोहरी पहले चेंज कर दे, फिर आपको दिखा। लाइट जला दे रहे, पंखे प्रॉपर रूप से चल रहे हैं। मौसम आज ठंडा है, आंधी तूफान बहुत आया है। ये देखो हम गाय के लिए अपनी मोहरी भी लाए हैं, नई रस्सी सबके लिए ले आएंगे। हाँ? वो काट दे हम ना बहने। हाँ ना, जो उनका वो मांगे नई नई मोहरी बन रही है, तो जिस उंगली में चोट लगी थी ये इसमें दब गई है। इसलिए सब देख के करना होता है। देखो आज बड़को सिंह चमक रही हैं यार। हाँ, नई नई मोहरी। जब हम लोगों के नए नए कपड़े आते खुश होते हैं ना, वैसे ही इनके लिए भी ये एक अच्छी चीज है। ये पुरानी वाली हम लोग निकाल देंगे, बहुत गंदी भी हो चुकी थी। ये पुरानी वाली निकल गई, बढ़िया नई नई पड़ गई है। इनके तो पड़ी हुई है 90 रुपए की। 90 रुपए की रेशम रस्सी है, इससे कटेगी। हाँ, नाक भी इससे नहीं कटेगी, बढ़िया सॉफ्ट वाली रस्सी। इन वाले से थोड़ा नाक में दिक्कत हो सकती है, लेकिन इनका देखो कितना ढीला है। कभी आप लोग नाक में देख सकते हैं 1% निशान नहीं मिलेगा, 1% निशान नहीं मिलेगा। ढीला रखो, क्योंकि जब गाय अपना ये जो जुगाली करेगी तो अपना मुंह फैला के चलाती है, पूरा घुमाती है। तो इतना टाइट मत करो कि उनका मुंह ना घूम पाए और पूरा मुंह खुले ना, क्योंकि गाय भी जम्हाई लेती हैं तो उनका मुंह पूरा खुल नहीं पाता है अगर ये इनकी टाइट है। इसकी देख लो कितनी ढीली है, पीछे देखो कितनी ढीली हो जाए। उनकी टूट गई है, उनकी भी कल ले आएंगे, फिर उनके भी लगाएंगे। और उनकी भी टूट गई है, छोटू की और गुड्डू सिंह की। इनकी टूट गई थी, इनकी पड़ गई है, इनकी पड़ी है, इन 2 लोग की बची है। और पीली वाली बेल्ट निकाल के उनके हम लगा दो, छोट गुड्डू सिंह के। कई इनकी संडे का उलाया हुआ है ना। अब देखो एकदम चमक रही हैं। बड़कू सिंह तो लाल कलर है, चमकीला। ये आप लोग ध्यान दें कि ज़्यादा टाइट ना बांधे, क्योंकि ये ज़्यादा टाइट बांधने से गाय अगर रस्सी अपनी टाइट भी करती है इधर उधर जाने के लिए तो नाक कट जाती है। आप लोग ये देख लो कि बरसात में गोबर से कैसे कीड़े निकले हैं, कितने। बताता हूँ कि आप लोग ये देखो देखो करोड़ों की तादाद में कीड़े निकले हैं। इसीलिए मैं बताता हूँ कि मतलब जितना हो सके गोबर गाय से दूर रखो। ये वहां नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अगर कभी रात में पानी बरसता है तो गोबर से कीड़े निकल के गाय तक आराम से पहुंच सकते हैं। वहां तक ये पहुंच नहीं पाते हैं, ये रास्ते में ही देखो मरने लगते हैं। ये निकलने के बाद ज्यादा दूर जा नहीं पाते। इधर नहीं, इधर देखो नहीं है, ठीक है, उधर एकदम क्लीन। और गाय के पास गोबर मत पटाना है, जैसे गोबर करते उसको तुरंत हटा दे। बरसात में बहुत ध्यान रखना है चीज। हाँ, देखो गोबर से करोड़ों की तादाद में कीड़े निकल आए हैं। खत्म करते हैं हम। यही गोबर अगर हम लोग यहाँ पे डाले होते तो वहां से अब तक गाय के पास पहुंच चुके होते, गाय के अंदर खुर में प्रवेश कर चुके होते। गोबर बिकने वाला है अपना सारा,
ये जल्दी ही गोबर हट जाएगा अपना। कई लोग लेने वाले हैं, लिया जल्दी, बिक जाएगा, ठीक रहेगा, साफ सफाई हो जाएगी। फिर कोशिश करेंगे हम लोग गोबर जिधर हम लोग बरसीन बोते हैं ना, आप लोगों ने देखा है, वहाँ पर कलेक्ट करेंगे, तो वहाँ से सेल कर देंगे, फिर खेत में डालेंगे। कोशिश यही रहेगी। फार्म पर हम नहीं करेंगे। फार्म पर हमारा प्लान क्या है कि पूरे फार्म पर घास की सफाई कर कर ईंटें बिछाने का, और जिससे यहाँ पे देखने में अच्छा लगेगा और साफ सफाई ज़्यादा रहेगी। कोशिश हम यही कर रहे हैं। अगर ठीक ठाक अर्निंग हो गई तो हम ये कर देंगे। अब देखो चूना हम ले आए हैं, चूना इस पे डालते तुरंत काम खत्म। ये चूना पड़ जाएगा ना तो ये कीड़े फिर तुरंत निपट जाएंगे। फालतू का रिस्क क्यों ले? कीड़े वहां तक तो वैसे भी पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन रिस्क लेना नहीं चाहिए। मतलब कि चूने के छिड़काव रोज करना है शाम के समय। ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें इग्नोर नहीं करनी है। जब भी देखो, मान लो गोबर तो अपनी गाय से दूर ही रखो जब भी गाय करे या इकट्ठा कर रहे हो तो, क्योंकि अगर रात में एक चीज बताओ, ये कीड़े जो पास गोबर है, गोबर को पास में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। मतलब ये हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन गाय के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, गोबर से पास बनाने का, गोबर को सड़ जाता है तभी पास बनती है, तो ये गोबर को सड़ाने का काम करते हैं। अगर तो मतलब ये पास मेरी पूरी तरीके से कंप्लीट है। खेत में पड़ने के लिए नुकसान है। ये छोटी छोटी चीज जरूर देखें। गोबर को गाय के पास खासकर बरसात इकट्ठा नहीं करना। अब चूना डाल दिया, बस अब खत्म सब। आधे वैसे भी खत्म हो गए थे, ये बाहर निकलने के बाद मर जाते हैं। चूना डाल दिया तो और खत्म। ये अंदर है तो ठीक है। और बरसात में तो जानते हो, बरसात का पानी ऐसा होता है कि अगर गाय के किसी, मतलब गाय क्या, हम लोगों के अगर किसी घाव में लग जाता है तो वो पक आता है। तो बरसात का पानी वैसे भी नुकसानदायक होता है। चारों तरफ डाल दिया यहाँ से। देखो अब सब फिनिश होने लगे, देखो आपको दिखाते हैं। ये देखो अभी बहुत ज्यादा उछल रहे थे ना, अब देखो सब खत्म हो रहे हैं। इधर बिल्कुल साफ सफाई हम कंप्लीट रखते हैं, दिन में 4 से 5 बार नहलाना गाय को। हाँ, चूना पड़ गया है, फिर आपको दिखाते हैं। चूना पूरे में हम लोगों ने डाल दिया, और ये बरसात में ज़्यादा केयर करनी पड़ती है हमें, हम सभी। वहाँ पे देखो चूना रोज का नियम बना हुआ है हमारा, कि जहाँ पर हमारी गाय बैठती है वहाँ पर रोज चूना डालते हैं। चूना जो है थनैला को बहुत ज़्यादा रोकता है, कोई दवाई काम नहीं करती, चूना काम करता है। मैंने इतना एक्सपीरियंस कर लिया है अपने डेयरी फार्म पर। चूना अगर आप डेली अपने फार्म पर डाल रहे हैं तो थनैला होने के चांस बहुत कम है। थनैला नहीं, खुराहा पकाहा ये भी सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें कीटाणु मर जाते हैं पूरी तरीके से। तो चूना बहुत उपयोगी है। अपने डेयरी फार्म पर एक बोरी चूना जरूर मिले। मैं एक बोरी लेकर आया था, 450 रुपए की थी, तो अब वो खत्म होने वाली है। अब हम फिर एक बोरी लेकर आएंगे। ब्लीचिंग आप बोलते हैं इसको, ये पिसा हुआ होता है, अच्छा चूना होता है। सभी गायों की हम मिल्क लेकर जाना है अभी डेयरी पर, और पेमेंट अभी मुझे लेनी है डेयरी फार्म पर, जो कि वो थोड़ा लेट लपेट कर देता है, हर बार का नियम है। और भूसा भी अपना मैंने इकट्ठा कर लिया है, झाल बनाकर मैं दे दिया हूँ। चलो भूसे और झाल वगैरह का उसका अलग ब्लॉग बनाऊंगा, इसमें नहीं ऐड करूंगा, जिससे आप लोग को ज़्यादा तरीके से समझ में आए। और क्या रेट में भूसा मिला, क्या कैसे, वो आपको अगली वीडियो में जरूर दिखाएंगे। तो अभी और मशीन को इधर चूना हम लोग डालते हैं रात को 9 बजे। अभी ये जितना गंदा करेंगी कर लें, उसके बाद हम लोग आते हैं 9 बजे, पूरी फिर से साफ सफाई करते हैं। जितना गंदा करेंगी सारा साफ सफाई दोबारा करके फिर 9 बजे चूना डाल के तब हम डेयरी फार्म से जाते हैं। अभी ये देखो खा रही हैं, ये बैठ गई है, वो खा रही है, तो मतलब अभी ये गोबर करेंगी, उसके बाद फिर से साफ सफाई की जरूरत होती है, तो वो करके चूना डालते हैं, तब जाते हैं घर। उसके बाद ये दवाई खत्म होने वाली है। ये दवाई भी ये 300 रुपए में हमारी दवाई तैयार हुई थी। 1 महीना हो गया, 1 महीना प्लस हो चुका है। और ये दवाई देखो अभी इतनी है, ये कम से कम अभी चलेगी, अगर गिरेगी नहीं तो ये चलेगी कम से कम 25 दिन। एक बार यहाँ रखी थी, 2 महीना 2.5 महीना आराम से चलेगी 300 रुपए में। 300 रुपए का सोल्यूशन है, 3 महीना कम से कम 2.5 महीना आराम से चलता है, अगर आप गिराएंगे नहीं, वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ के देखो
चूना हम लोग लाए थे, चूना भी बता दें तो 450 रुपए की 50 kg की बोरी लाए थे। ये देखो सिर्फ छिड़काने के लिए। ये भी कम से कम 1.5 महीना प्लस हो चुका है चूना लाए हम लोगों को, और अभी हमारा कम से कम 10 से 15 kg बचा है। 450 की 50 kg की बोरी रख लो, थोड़ी बची रह नहीं गए। 450 रुपए में 50 kg की बोरी आराम से मंगा लो, और 1.5 से 2 महीने आराम से रोज शाम को छिड़काव करके जाओ, क्योंकि खतरा शाम को ही होता है। दोपहर में तो हम लोग 4-5 बार धुल देते, लेकिन रात में हम लोग चले जाते हैं तो रात में चूना डाल के जाते हैं। दोपहर में हम लोग देख रेख करते हैं, रात को हमारा चूना देख रेख करता है। चूना एक नंबर चीज है गाय के लिए, ना गाय के खुरपका होगा ना थनैला होगा, हर चीज से बचाता है। तो अभी खेत देख लो, हम लोगों ने जुतवा दिया है, आज ही जुता था और पानी भी गिर गया। ये देखो लगेगा नेपियर और साइलेज। उधर इतने में लगेगा नेपियर, और इधर पूरे में लगेगा मक्का, फिर उससे बनाएंगे सैलेज। मक्का साइलेज का अब होगा तांडव। पूरी वीडियो जरूर देखें, और उसकी मैं अलग वीडियो डालता हूँ इसी चैनल पर, अलग ब्लॉग में, मतलब इसी उस पर डालता हूँ। उसमें सिर्फ खेत का ही दिखाता हूँ, नेपियर का दिखाता हूँ। तो अब चलता हूँ डेयरी फार्म पर दूध लेकर पैसे कलेक्ट करने, क्योंकि पैसे की है ज़रूरत, काम बहुत ज़्यादा है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और Q&A वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तो सभी लोग ज़्यादा कमेंट करें अगर आपको अपना नाम वीडियो में चाहिए तो।